आप मोदी जी को भी पागल कहिए ना, मोदी जी को पागल कहने में क्या दिक्कत आपको हो रही है? सीधे कहिए उन्होंने ईडब्ल्यूएस को क्यों दिया रिजर्वेशन? आप देखे रहे हैं, उसी चश्मा से देख रहे हैं, आपको देरी से पता चला क्या? राहुल गांधी बिल्कुल सही है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हमारे साथ बैठे हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्ण कुमार मंडल जी और मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव रंजन जी। संजीव रंजन जी, मिडिल क्लास यहाँ भी उभरा है। जो मजबूत जातियां हैं पिछड़ी जातियों में, जो दलित जातियां हैं मजबूत, उनके यहाँ भी एक मिडिल क्लास उभरा है जो दूसरों को स्वीकार नहीं करता। ये तो समस्या जो है कि अपने से नीच सबको मानिए। बहुत सारी जातियां हैं, ये जो जाति का की चक्कर घिन्नी है वो हर कोई अपने नीचे 1 2 3 जात खोज लेता है। तमाम समस्याएं हो सकता है, सवर्ण वर्चस्व हर जगह है भी, बहुत लोगों की शिकायतें रहती है, लेकिन नहीं है। एक्चुअली जो मंडल सर बोले उसी हायरार्की की बात कर रहे थे समाज के। जैसे एक सवर्ण है, एक मोर्चा, तो सवर्ण को लेकर के पिछड़ों दलितों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, नफरतें हैं, वो सब अपनी जगह है, वो ठीक है। वो एक लंबे ऐतिहासिक दौर का भी नतीजा है, नंबर 1। दूसरी चीज, अब उन्होंने कहा कि जो पिछड़े हैं, जो दबंग पिछड़े हैं, वो अति पिछड़ों को दबाते हैं, क्रश करते हैं, ये भी एक तथ्य है। और अब आप दलित पर आइए। मैंने नजदीक से देखा है, अपने मेरा मोहल्ला उन्हीं वर्गों से भरा हुआ है, बहुतायत है। दलित वर्गों में जो पासवान है, रविदास है, धोबी है, ये जो जातियां हैं, और चौधरी पासी, ये जो जातियां हैं, ये मेहतर, डोम, हलखोर, इनके साथ बैठना पसंद नहीं करती है। ये एक सच्चाई है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जो दलितों में जो संपन्न और दबंग जातियां हैं, वो अति दलित के साथ बैठना पसंद नहीं करती हैं, दबंग पिछड़े अति पिछड़ों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात जो अपने से नीचे को देख रहा है वो उसको क्रश कर रहा है। तो ये एक मानसिकता, ये सवर्णवादी मानसिकता नहीं है। संजीव जी, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस तरह के बयान से क्या जातियों के बीच दूरी नहीं बढ़ेगी, टकराव नहीं बढ़ेगा? जातीय देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरह के बातों से कोई दूरी नहीं बढ़ेगा। बिहार की सामाजिक समरसता बनी रहेगी, क्योंकि जो आदमी बोल रहा है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो दिमाग का खाली है, खाली डब्बा, खाली बोतल है। उसको कोई सीरियसली नहीं ले, उसको अपने पार्टी में कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो उसको हम बिहारी क्यों सीरियसली लेंगे? इस तरह के ढेर पगलेट अभी आएंगे चुनाव के दरमियान, अब्बक करके जाएंगे, उससे कोई रायता नहीं फैलेगा। हो सकता है सर, आप प्रोफेसर हैं, आप पगलेट, इस तरह की बात थोड़ी। नहीं, दोबारा हम बोल रहे हैं, ये आदमी साइको है, ये आदमी साइको है पूरी तरह से। इसकी मेंटल स्थिति दुरुस्त नहीं है। सत्ता से कंटिन्यूअस बाहर रहने के कारण एक हताशा और डिप्रेशन इस शख्स को घेर लिया है, और उसी हताशा में कभी जाति का पॉइंट आता है, कभी जाति जनगणना का पॉइंट आता है। अब आप गौर कीजिए, अभी मंडल सर ये बात कह रहे थे कि 80 में मंडल कमीशन की संस्तुति आ गई थी, सर को याद होगा अच्छी तरह से। 10 साल तक कौन दबा के रखा? 10 साल कौन दबा के रखा इस कमीशन को? अरे वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खुद राहुल गांधी जी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस से गलतियां हुई है। अरे एक सुनिए दबा के रखे रहे तो, हाँ, अरे वो आदमी खुद स्वीकार कर रहा है कि नहीं, कांग्रेस से गलती हुई थी। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक तो हमको नहीं मिला कांग्रेस में जो कांग्रेस की गलतियों पर ध्यान लोगों का आकर्षित करता। लेकिन कांग्रेस की गलतियों पर ध्यान दिला रहा है, सही बात है। तो हमको ये बताइए, आप लोग ये बताइए कि जाति गणना कराने से कौन सी जातीय स्थिति में सुधार हो जाएगा बिहार में या देश में या पूरे देश के पैमाने पर? तो कौन सा सुधार हो जाएगा? आप हमको ये कहिए कि नीतीश कुमार जी और हमारे जो तेजस्वी जी क्यों जाति गणना करवाए? हम तो वही पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं। जाति गणना एक राजनीतिक हथियार है। जाति गणना तेजस्वी करावे या लालू करावे या नीतीश करावे, कोई करावे, नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कि पूरे बिहार का सच ये है कि मंडल सर और संजय जी,
पूरे बिहार का सत्य यह है कि नहीं, 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 आप 10 ठीक जातियां, ठीक वही ना ना ठीक वही बात है नहीं, 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 संजीव कि जी, 90 में मंडल नहीं, कमीशन नहीं, लागू हुआ। नहीं, 90 संजीव के जी, मंडल संजीव जी कमीशन के सुनिए, बाद सुनिए। बीपी सिंह दोबारा सत्ता में नहीं आए। बीपी सिंह दोबारा लौट करके सत्ता में नहीं आए मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के बाद। तो एक पागलपन की विक्षिप्तता की हद तक जा करके कोई बात करना, तो राहुल गांधी के तो बात कर तो कोई सिंह तो पूछे नहीं, नहीं, उसको नहीं, पागल एक बार क्या, मैं तो 1000 बार इस चीज नहीं, को सुनिए, दोहराऊंगा। सुनिए, नहीं, 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 तब आप मोदी जी को भी पागल कहिए ना। मोदी जी को पागल कहने में क्या दिक्कत आपको हो रही है? सीधे कहिए, उन्होंने ईडब्ल्यूएस को क्यों दिया रिजर्वेशन? 10% रिजर्वेशन क्यों किए मोदी जी? मोदी जी वो तो एक सबसे अलग बड़े तथ्य है। पागल, मैंने सबसे बड़े पागल, मोदी जी से कोई पागल है इस देश में जो धर्म के नाम पर हाँ वो आपका सोच है ना, वो उससे आप बड़ा अपनी कोई सोच। पागल नहीं है। सुनिए, हाँ मोदी हाँ से बड़ा बड़ा पागल कोई नहीं है इस देश में। हाँ 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 संजीव आप जी कह दिए वो सुन पागल हो लीजिए, गए ना। मोदी से हाँ बड़ा पागल कोई नहीं है, ये समझ चलिए लीजिए ठीक है, सर। आगे बढ़िए। हाँ आगे बढ़िए, आगे हाँ, बढ़िए, मोदी से बड़ा आगे बढ़िए। पागल कोई नहीं, मोदी से बड़ा हाँ इस देश में कम्युनल कोई नहीं है, मोदी से बड़ा कोई हाँ हत्यारा नहीं है, समझ गए? हाँ आप उस आदमी की बस बात बचा कर कुछ रहे और हैं, बोल लो यार। आप उसी नहीं, 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 चलिए नहीं, आप उसी चश्मे बहस से को सब इस कुछ देख स्तर रहे पर हैं, मत ले जाइए। आप उसी चश्मे से सब कुछ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, उसी चश्मा से देख रहे हैं, आपको देरी से पता चला हाँ, क्या? राहुल गांधी बिल्कुल सही है, और राहुल गांधी हाँ ठीक है। के इस वजह से भारत में एक नई चेतना आएगी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ चेतना, आप कहते चेतना रहिए, दिखाई दे रहा है। हम आपके बातों से 100% असहमति व्यक्त करता हूँ, एकदम 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 एकदम। एकदम। हाँ, एकदम असहमति व्यक्त करता हूँ आपकी हाँ बातों से। एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, अब उसका क्या फलाफल निकलता है देखना होगा। तो जैसा कि मंडल जी कह रहे हैं कि पहली बार किसी कांग्रेस ने अपनी गलती स्वीकार की, संजीव रंजन जी कह रहे हैं कि हर तरफ गलती नहीं की, उसको पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, वो उसको तो पाप का मोदी को भी प्रायश्चित होगा, करना होगा। ओ मोदी को भी होगा, अरे वो ओ 15 मोदी साल को भी रहेगा होगा, मंडल ध्यान जी। रखें। वो अभी मोदी 15 को साल भी रहेगा, होगा, वो 15 साल मोदी, रहेगा, 15 साल रहेगा। अभी और अभी 15 साल हो गया। हाँ अभी और 15 हाँ, साल, और 15 साल। देखते हाँ रहिए अभी मोदी, देखेंगे, ये मंडल जी मोदी, उस दिन देखने के लिए ये जिंदा रहेंगे। हाँ, हाँ, आप जाइए मोदी का पैर धोते रहिए, धोते रहिए हाँ मोदी का पैर। कौन ना मना करता है? जाइए मोदी का पैर धोइए, बहस कौन को इस प्रोफेसर स्तर बना पर दिया मत ले तुमको जाइए। जाइए यार? मोदी का पैर धोते रहिए। बहस कौन प्रोफेसर बना दिया को तुमको यार बर्बाद करने मंडल? वाला इस देश को, सर प्लीज बहस को इस कौन स्तर पर प्रोफेसर बना दिया तुमको यार? व्यक्तिगत नहीं, हम व्यक्तिगत तुम प्रोफेसर बनने लायक हो, तुम प्रोफेसर बनने अरे लायक हो, एकदम धर्मांध हो, तुम धर्मांध हो। बहुत बहुत हाँ धर्मांध है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों पैनलिस्ट का। और फिर एक नए बहस के साथ हम उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी